हस्त किसे कहते हैं, वानप्रस्थी कौन होते हैं, विद्यार्थी कौन है, सन्यासी कौन है, इसके संबंध में बताया गया है। मैं चाहूंगा कि गृहस्थ के संदर्भ में बताकर ही आज की कथा का समापन हो, क्योंकि संसार में एकमात्र सभी आश्रमों का, सभी धर्मों का आधार केवल गृहस्थ है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, आश्रमाणाम गृहस्थोस्मि ऋतूनाम कुसुमाकर। आश्रमों में मैं गृहस्थ आश्रम हूं, और भगवान जब जब इस धरा पर अवतार लिए हैं तो आप देखेंगे वो गृहस्थ के यहाँ ही अवतार लिए हैं। अब आपको मैं गिनाता हूं। वामनावतार कश्यप ऋषि के हैं, परशुरामावतार जमदग्नि ऋषि के हैं, रामावतार दशरथ कौशल्या के यहाँ, कृष्णावतार वसुदेव देवकी के यहाँ। इन सभी अवतारों में जब भगवान इस धरा पर बहुत काल तक रहे तो एक बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी छोड़ करके परशुराम जी को राम ने भी विवाह किया और कृष्ण ने भी किया। कृष्ण ने तो हद ही कर दिया विवाह का इन्होंने हद कर दिया, क्योंकि मजबूरी थी इनकी। राम ने अपने जीवन में एक ही विवाह किया। हम दोनों के जीवन से शिक्षा लेंगे, अगर तुम अपना परम कल्याण चाहते हो तो एक ही विवाह करो, एक ही बार। विवाह तो एक ही बार होना चाहिए, विवाह दो बार करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों कि एक विवाह करने वाला जो गृहस्थ है वो गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है, वो ब्रह्मचारी है। राम ने एक विवाह करके संसार वालों को एक बहुत ही उच्च शिक्षा दी है। राम के पहले उनके खानदान में जितने हुए वे सब के सब एक से अधिक विवाह किए थे। राम के पिता दशरथ को देखिए 360 विवाह किए थे, ऊपर से 3 और रख लिए थे, पटमय थी 363। इनके आदि कुल गुरु सूर्य को देखिए, उनके 2 विवाह हैं। इनका कुल ही एक से अधिक विवाह से प्रारंभ होता है, लेकिन राम आते हैं तो इस परंपरा के विपरीत दिशा में जाकर के केवल एक विवाह करते हैं। एक विवाह करना चाहिए। पति और पत्नी को 2 शरीर और एक आत्मा होकर रहना चाहिए। पत्नी को भूख लगी है, इस बात को बिना बताए पति जान जाए। अब पति को आज एक खाने की इच्छा है, यह बिना बताए पत्नी जान जाए तो समझना चाहिए कि हम अव्वल दर्जे के पति पत्नी हैं। 1 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, 2 नंबर पर भी आऊंगा बाद में। आज पत्नी की इच्छा है कि खूब सुंदर साड़ी मेरे लिए लाल रंग की आ जाती, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, इसमें वो पहन करके मैं माता जी की पूजा करती। और पति बिना कहे, बिना बताए शाम को आता है तो लाल साड़ी लेकर के आ जाता है और कहता है कि लो नवरात्रि आ गई है, देवी जी की पूजा करने के लिए मैं लेते आया हूं। आज पति की इच्छा है कि आज घर पर चलता तो आलू बड़ा खाने को मिल जाता, और वो आता है तो पत्नी पहले से बना करके रखी है। आते ही आते कहते हैं कि हाथ पांव धो लीजिए, लीजिए पानी और थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। सुनने में तो बात बहुत ही सहज लग रही है, समान लग रही है, लेकिन बात इतना सहज नहीं है। इतना अंतस का प्रेम है कि पति के हृदय की बात, उसका सोच, उसकी ऊर्जा निकल करके, तरंग निकल करके पत्नी के पास जा करके पत्नी के मन को, पत्नी के भावना को मोड़ देता है वो तरंग, और पत्नी को बता देता है बिना बताए कि आज हमारे पति की इच्छा है। और पत्नी के अंतस की चेतना पति के प्रति इतना जागरूक है कि उसके मन की बात पति जान लेता है। विवाह जब होता है तो यही हम प्रतिज्ञा करते हैं, तव चित्तम। यहाँ विद्वान पंडित लोग रोज यहाँ पूजन कराते हैं, वो जानते हैं। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत्। तुम्हारे मन की बात बिना बताए मैं जान जाऊं, और मेरे मन की बात बिना बताए तुम जान जाओ। इस तरह हम दोनों 2 होने के बाद भी
एक होकर के रहेंगे। यही हमारी संकल्पना है। भारत का दाम्पत्य, भारत का गृहस्थ आश्रम यही है, यही गृहस्थ आश्रम हमारा है। और यही बात सीता और राम में है। राम के अंतस की बात सीता और सीता के अंतस की बात राम, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए हम जितने का हो गया है, बीत गया तो बीत गया, लेकिन जितनों का होने वाला है वो कम से कम प्रयास करके इस मार्ग पर चलें। आज जो हैं अभी से भी सुधार ला सकते हैं। पतियों का भी दायित्व है और पत्नियों का भी कि एक दूसरों को समझें। विवाह होते ही समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा संबंध यदि है तो घर में जो संतानें होंगी वो संतानें पावन होंगी और कल्याणकारी होंगी, वंश परंपरा कुल खानदान को बढ़ाने वाली होंगी। गृहस्थ आश्रम मूल आधार है। गृहस्थ से ही ये ब्रह्मचारी जन्म लेते हैं जो आपके सामने बैठे हैं। यही ब्रह्मचारी आगे जाकर गृहस्थ बनते हैं, फिर वही गृहस्थ आगे जाकर वानप्रस्थी बनता है और फिर वही आगे चलकर के सन्यासी होता है। गृहस्थ ही खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, दुकान मकान आदि करते हैं और 84 लाख जोनियों का पेट भरने का काम कर गृहस्थ करते हैं। गृहस्थ ही सबके आधारभूत हैं। इसलिए गृहस्थ को सबसे अधिक जिम्मेदारी है, बड़ी सावधानी है। गृहस्थ को भगवान के प्राप्ति के लिए अलग से तप करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को अपने कार्य पर भरोसा नहीं है, इसलिए बहुत ये चिंतित रहती हैं कि मैं तीर्थ कर लेती, वहां चली जाती, वहां मंदिर में दर्शन करती। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों की तपस्या बता रहा हूं। आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। सुबह उठ करके घर की साफ सफाई करके स्नान ध्यान करके आप भोजन प्रेम से बनाइए भगवान के लिए। भोजन तैयार हो गया, तुलसी पत्र छोड़ दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए, अपने बच्चे अपने पति को खिलाइए पिलाइए। घर का जितना काम है वो सब काम ठाकुर जी के लिए कीजिए। हमारे शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जब विवाह हो जाता है, पति पत्नी को एक सज्जा पर पुत्र प्राप्ति के लिए शयन करना है तो अपने घर के दीवार पर राधा कृष्ण सीताराम शिव पार्वती का चित्र लगा लें। पति अपने मन में अनुसंधान करे कि मैं भगवान श्री राम के आचरण की तरह जीवन में आचरण करूंगा। स्त्री अपने मन में अनुसंधान करे कि मैं सीता सती सावित्री अनसुईया उमा के तरह आचरण करूंगी और वो राम के रूप में अपने आपको और सीता के रूप में अपने आप को अनुसंधान करके मनाए। तब पति पत्नी का समागम हो, तब पुत्र लव और कुश की तरह महान बलशाली होंगे जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सुग्रीव सबको पराजित करने में समर्थ होंगे। ये लिखा है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी जौना में घर के पति पत्नी सुते ना, भोजपुरी में मैं बोल रहा हूं। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं ये महाराज जी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, फिर हमको हिंदी में समझा देंगे। ये महाराज जी जना घरवा में हमने के सूती वाला मर्द मेहरारू ओकरा में भगवान के फोटो ना रहे के चाहिए, समझ रहे हैं? वो कहता है कि जिसमें हम पति पत्नी सोते हैं उसमें भगवान का फोटो नहीं रहना चाहिए। अरे भाई भगवान तुमसे दूर कहां है? भगवान अगर नहीं होते पत्नी में तो पति विधुर हो गया होता, और पति में नहीं होते तो पत्नी विधवा हो गई होती। भगवान तुम में है तभी तो तुम पति पत्नी हो। तो जो तुम्हारे भीतर हैं उनका चित्र बाहर लगा करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना तो पुण्य है, पाप कहां है? तो घर में फोटो लगाना चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हमारे कुल में धर्मात्मा श्रेष्ठ और महान संतति का जन्म हो। गृहस्थ को कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध बहुत सुदृढ़ भी है और बहुत नाजुक भी है। पति और पत्नी के संबंध के बीच की जो डोरी है उसका नाम है विश्वास। पत्नी को पति पर और पति को पति पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास की डोरी जितनी ही मजबूत रहेगी
तो पति पत्नी की जोड़ी उतने ही दिनों तक समृद्ध रहेगी। जिस दिन ये जोड़ी कमजोर पड़ी, ढीली पड़ी, तो फिर फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य देखो भारत का, ब्रदर कोर्ट नहीं है, सिस्टर कोर्ट नहीं है, मदर कोर्ट नहीं है, फादर कोर्ट नहीं है, भारत में फैमिली कोर्ट बना। जिस भारत का पति पत्नी को कहता है तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। जिस भारत का पति पत्नी को कहता है कि देवी तुम आग में निवास करो, अग्नि के घर में जाओ, आग में कूद जाओ, और पत्नी कहती है जैसी आज्ञा। जिस भारत की पत्नी अपने पति से परामर्श लेकर के जंगल में चली जाती है, और वह दुनिया का सबसे बड़ा राजा होने के बाद भी हजारों वर्षों तक दूसरा विवाह नहीं करता, यह पति पत्नी का संबंध है। लोग कहते हैं कि सीता ने राम से ज्यादा त्याग किया। त्याग दोनों ने किया, जितना किया उतना आज तक न कोई किया, न किया था, न करेगा। न हम कहे न कह सकते हैं, न कोई कह पाएगा। यदि राम के कहने पर सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, तो सीता के बन जाने के बाद राम ने सोने की सीता बनाकर यज्ञ तो किया, लेकिन विवाह भी नहीं किया। राम ने भी त्याग किया। तो जिस देश में पति पत्नी का यह संबंध रहा है, उस देश के वर्ष के करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं न्याय विभाग में फैमिली कोर्ट के निष्पादन के लिए। इसके पीछे कारण क्या है? विश्वास की डोरी ढीली हो गई है, इतनी ढीली हो गई है कि वो पति पत्नी एक जगह रहने में असमर्थ हो गए हैं। यही गृहस्थ है मित्र।